तुम यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। वाओ, ये सब क्या है? How did you like the surprise? बहुत पसंद आया मुझे। पर आपने ये सब अरेंजमेंट किया कब? मेरी वजह से तुम्हारा मूड अपसेट हुआ था ना, तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। That's really sweet of you. कृष्णा जी, इतनी रात को फोन कैसे लगा रही हैं? It's just a little surprise for you. पास आ गए हो तो और करीब आओ ना। सर कहाँ चले गए? कृष्णा के कमरे में होके शायद। कितना अच्छा लग रहा है ना। आई थिंक इस वक्त को और स्पेशल बनाना चाहिए। क्यों ना ड्रिंक और डांस साथ में किया जाए? आइडिया बुरा नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। छोड़ दो खुद को ऐसे मेरी बाहों में, जैसे हवाओं में बादल कोई। छोड़ दो खुद को ऐसे मेरी बाहों में, जैसे हवाओं में बादल कोई। कदम से कदम जो मिले तो फिर साथ हम तुम चले, चले साथ हम तुम जहां, वहीं पे बने काफिले। ज़मीं बोले जारी रारा रारी रारी, ये दीवानगी का है शोर। Mon amor, ese cuerpo mi amor, te veo en mi corazón. Mon amor, ese cuerpo mi amor, te veo en mi corazón. Mueve ese cuerpo mi amor, mon amor, en mi corazón. Mueve ese cuerpo mi amor, te veo en mi corazón. भैया जी मैडम। आपने कृष्णा जी और धैर्य सर को कहीं जाते हुए बाहर देखा? नहीं मैडम, नहीं देखा। थोड़ी देर पहले या? नहीं मैडम, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। घर में भी नहीं है, बाहर भी नहीं। गए कब?
प्रकाश, ब्लड लेके आओ जल्दी। नर्स, प्रेशर, पल्स। नर्स, ऑक्सीजन मास्क जल्दी। नर्स, अगला 1 घंटा बहुत क्रिटिकल है इनके लिए, सो बी केयरफुल। ओके सर। कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे बुला लेना तुरंत। डॉक्टर साहब, अब कैसे तबीयत है हमारे बेटे की? घबराइए मत, हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। ये विषाणु असुरी शक्तियों से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए कोई वैद्य, कोई चिकित्सक तुम्हारे दिए हुए रोग का काट नहीं निकाल पाएगा। जिसके शरीर में ये जीवाणु प्रवेश करेगा वो जीव किसी भी काम का नहीं रहेगा। तुम पर केवल हमारा नियंत्रण रहेगा और तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। देवी संतोषी भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगी। हमारे आदेश से तुम धरती लोक जाओ और संतोषी के पति के शरीर में प्रवेश करो और तब तक उसे रुग्णालय में रोक के रखना जब तक हमारा आदेश ना आ जाए। गौ माता, आप व्याकुल ना हो। संतोषी के पति की स्थिति संतोषजनक दिख रही है। जो भी होता है विधि के विधान के अनुसार ही होता है, जिसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। थैंक गॉड, इन्हें होश आ रहा है। आपका लाख लाख शुक्र है संतोषी मामा, लाख लाख शुक्र है। सिस्टर, हमारा बेटा डिस्चार्ज कब तक होगा? वैसे इनकी हालत पहले से काफी ठीक है, पर डिस्चार्ज सुबह डॉक्टर के आने के बाद ही होगा। नहीं, धैर्य को इतना जल्दी डिस्चार्ज नहीं मिल सकता। मुझे कुछ करना पड़ेगा। सुनिए, कल डॉक्टर थोड़ा लेट आने वाले हैं, आप इनके लिए कुछ खाने के लिए ले आइएगा। ठीक है। इसका मतलब है कि कल धैर्य अपने कमरे में सो पाएगा। आँख कैसे लग गई हमारी? पता नहीं धैर्य सर की तबीयत कैसी होगी। काका को फोन करना चाहिए।
लैंडलाइन से करते। काका, काका, धैर्य सर आपके साथ नहीं आए? डॉक्टर ने क्या कहा? कब तक आएंगे? ठीक है, वो कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ है? धैर्य को कुछ नहीं हुआ बेटी, उसे होश आ गया है और डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्दी उसे डिस्चार्ज भी कर देगा। समस्त देवगण अत्यधिक उत्साहित प्रतीत हो रहे हैं। नारायण नारायण, परम पूज्य पिताश्री ब्रह्मदेव, उत्साह का ही तो अवसर है। उचित कहा देव ऋषि नारद आपने। शिवरात्रि का महान दिवस हमारे समक्ष स्वागत की प्रतीक्षा कर रहा है, इसीलिए हम देवलोक में शिवरात्रि का ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। ज्ञात नहीं कितने युगों के पश्चात महादेव हमारे मध्य उपस्थित रहेंगे। दासी कनिका। प्रणाम देवी पौलमी, आदेश दे। तकिया कहाँ है? अचानक तकिया कैसे कहा? नहीं काका, देखो बेटी, तकिया कहीं नहीं जा सकता, यहीं कहीं होगा। काका मैं- कहाँ? यहीं कहीं होगा बेटा। कहाँ चला गया तकिया? पर ऐसे कैसे हो सकता है काका? भगवान, कहीं नहीं मिल रहा। सब जगह तो देख लिया, बस समझ में नहीं आ रही, यहीं तो होना चाहिए कहीं। क्यों है? नहीं काका, यहाँ भी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? संतोषी, तुम जिस वस्तु की खोज कर रही हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। सुनो सुनो नगरवासियों, ऐसा अद्भुत मौका फिर नहीं मिलेगा। सुनो सुनो सुनो। क्या कर रही हो छोटी? है? अरे जैसे ढंग से एक्टिंग करो तो लोगों को शक हो जाएगा। अरे गया जीजी, सवेरे सवेरे आंख तो खुलती नहीं है और तुम कह रही हो कि ढंग से एक्टिंग करो। कैसे करे बताओ? अरे छोटी, अभी जग गई ना तो सारी उम्र आराम से सोना। पता है, ये ड्रामा अगर सफल हो गया ना तो इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे कि तुम तो क्या, तुम्हारे पुश्ते भी, उनका भी गला, नाक, कान, गुर्दा, कुछ भी खोलने की जरूरत ना पड़ेगी। एकदम सही कह रही हो। चलो चलो चलो। सुनो सुनो सुनो, भगवान के साक्षात अवतार शेषनाग आज समाधि ले रहे हैं। इस शुभ अवसर पर जिस किसी को भी प्रभु के साक्षात दर्शन करने हो वो हमारे घर सुबह 9 बजे पहुंच जाए। सुनो सुनो सुनो।
सेवकराज, महादेव का स्नान दुग्न से करवाया जाएगा, इसलिए कामधेनु से कहिए कि वो समय से आ जाए। और पवन देव से कहिए कि स्नान की स्वच्छता का उत्तरदायित्व उन पर है, उन्हें महादेव के प्रिय बेलपत्र लाने का संदेश भेज दीजिए। आप अश्विनी से कहिए कि वो महादेव की समस्त प्रिय वस्तुएं लेकर उपस्थित हो जाए। हाथ बढ़ाओ, प्रसाद लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। प्रसाद को ना नहीं कहते। लो। इस प्रसाद में कुछ भी हो सकता है, इसे ना खाना ही ठीक होगा। अरे लो ना। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली मॉम, वो धैर्य बिल्कुल ठीक है, इसलिए आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं भी तो घर वापस आ गई हूँ। आप जाइए अंदर, रेस्ट कर लीजिए। अच्छा। जय श्री राम। भक्तजनों, हमारे जाने का अब समय हो चुका है। हमें हमेशा अपने मन में रखिएगा। अगर हमसे मिलने का मन हुआ तो यहाँ हमारी समाधि पे आ जाइएगा। अगर हो सका तो हम आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। जय श्री राम। बजरंग बली की जय। बजरंग बली की जय। बजरंग बली की जय। समाधि की पूजा करेगा ना, सदैव उस पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। आप इसी तरह श्रद्धा से पूजा करते रहें, चढ़ावा चढ़ाते रहें। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। बजरंग बली की जय। बजरंग बली की जय। बजरंग बली की जय। बजरंग बली की जय। नाग देवता, आप हमारा पीछा कर रहे हैं? क्यों? हम तो अपने घर जा रहे हैं। देखिए नाग देवता, हम तो ये झूठ मूठ की समाधि का प्रोग्राम बना रहे थे। आप तो सचमुच की समाधि का प्रोग्राम देने आ गए हमें। हमारा नाम भी शेषनाथ है। ऐसे तो हम भाई हुए ना। नहीं 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 नहीं। रास्ता खाली है, हमें जाना चाहिए। सब कुछ चेक कर लो, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
नर्स, ये पेशेंट कहाँ गया? अभी तो यहीं थे। अभी तो यही थे का क्या मतलब? यहाँ थे तो फिर कहाँ चले गए? नर्स, आप इतना केयरलेस कैसे रह सकते हो? पेशेंट यहाँ से चला गया और किसी को पता नहीं चला? डॉक्टर साहब, ये समय इन बातों को डिस्कस करने का नहीं है। सबसे पहले तो धैर्य को ढूंढना चाहिए हमें। अभी तो ये जानना जरूरी है कि वो धैर्य सर को लेकर गए कहाँ हैं। काका, पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवा दे क्या? बेटी, 24 घंटे से पहले एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। इससे अच्छा होगा कि हम घर चलें, शायद वहां कोई सुराग मिल जाए। गौ माता, शिवरात्रि के शुभ अवसर पर सच्चे मन से शिव आराधना करने वाला समस्त सुखों को प्राप्त करता है। अब करना क्या है? और संतोषी यहाँ आ गई तो? क्या करना है ये हमने सोच लिया है। तो बताइए ना। हम काया परिवर्तन करेंगे। अच्छा, वो क्या होता है? वो एक ऐसी क्रिया है जिसके लिए धैर्य को मारना होगा। आप लोग पागल हो गए हैं क्या? मैं धैर्य से प्यार करती हूँ और उसे पाने के लिए ये सब कुछ किया, और आप लोग उसे मारने की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा धैर्य नहीं मर सकता। आप लोग उसे नहीं मार सकते। बात समझो तृष्णा, धैर्य को मरना ही होगा। मॉम, आप समझने की कोशिश कीजिए। धैर्य मेरी लाइफ है। मेरे धैर्य को कोई हाथ नहीं लगाएगा। उस तक पहुंचने से पहले तुम सबको मुझसे गुजरना होगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं किसी को अंदर जाने नहीं दूंगी। धैर्य के पास मैं किसी को जाने नहीं दूंगी। धैर्य को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। धैर्य सिर्फ मेरा है। ये क्या था? कृष्णा इस तरह व्यवहार क्यों कर रही है? चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी दी हुई दवा से वो कुछ ही समय तक बेहोश रहेगी। बाकी उसके होश में आते ही उसे हम प्यार से समझाएंगे। धैर्य सिर्फ मेरा है। कृष्णा, अगर तुम मेरी बात समझ जाती ना तो ये सब करना नहीं होता। धैर्य, पता नहीं मैं बेहोश कैसे हो गई थी और मेरी आंखों में कुछ चला गया था। उसके बाद पता नहीं मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। हम विधि में किसी भी प्रकार की भूल नहीं कर सकते। आप चिंता मत कीजिए। आप सबको पता है ना धैर्य को कैसे मारना है? कृष्णा को किसी भी समय होश आ सकता है। हमें जाके अपना प्लान समझाना चाहिए उसे। आप चिंता मत कीजिए, मैं देख कर आती हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी धैर्य। जल्दी चलो धैर्य। कृष्णा, कृष्णा क्या कर रही हो? कृष्णा मेरी बात तो सुनो। कृष्णा,
जल्दी बैठो। तृष्णा, तृष्णा क्या कर रही हो तुम? तृष्णा मत जाओ। तृष्णा, तृष्णा बाहर आओ, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो तृष्णा, धैर्य को छोड़ दीजिए। तृष्णा, धैर्य। तृष्णा।